A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the new chapter Motion and Time. आज की क्लास में बच्चों हम नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम। मोशन का मतलब होता है गति या चाल। ओके जब कोई भी चीज़ चल रही होती है या मूव कर रही होती है या अपनी जगह से दूसरी जगह पर जा रही होती है तो इसका मतलब वो चीज़ मोशन में होती है। फिर वो चाहे कोई जानवर हो, कोई इंसान हो, कोई गाड़ी हो, ओके कोई बॉल हो, कोई भी चीज़ अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो इसका मतलब वो मोशन में है। ठीक है। और टाइम का मतलब होता है समय। ओके तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में हमें समय और मोशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो पढ़नी है। मैं हर एक लाइन को रीड करके उसका मतलब हिंदी में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा बच्चों। ओके आप लोग ध्यान से एक एक लाइन को पढ़िएगा मेरे साथ। इन क्लास सिक्स्थ क्लास में यू लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। आपने 3 अलग अलग तरह के मोशंस के बारे में पढ़ा था। वो 3 मोशंस कौन कौन से हैं? एक, जब आप सीधा चल रहे होते हो, बिल्कुल सीधा सीधा जब आप चल रहे होते हो तो उसको बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। जब भी आप सीधा चल रहे होते हो या कोई भी गाड़ी या कोई भी चीज़ सीधी जा रही होती है तो उसको बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब भी कोई चीज़ गोल गोल घूम रही होती है, जैसे हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर गोल गोल घूमती है, ओके, या फिर आपकी साइकिल का जो पहिया है वो गोल गोल घूमता है, या आपकी साइकिल के जो पैडल हैं वो गोल गोल घूमते हैं, तो ये सारे मोशन क्या कहलाएंगे? सर्कुलर मोशन। क्या कहलाएंगे? सर्कुलर मोशन। ऐसा मोशन जिसमें कोई भी चीज़ गोल घूमे वो मोशन कहलाता है सर्कुलर मोशन। ओके अगर आप अपनी जगह पर खड़े होकर के गोल गोल घूम रहे हो तो आपका मोशन भी सर्कुलर मोशन कहलाएगा। कभी कभी ये पीरियोडिक मोशन भी कहलाता है। पीरियोडिक क्यों? क्योंकि वापस उसी पोजीशन पर चीज़ आ जाती है। आप देखिएगा घड़ी को आपने चलते हुए देखा है, घड़ी के जो कांटे होते हैं वो वापस से एक दिन 12 घंटे बाद अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। जिस पोजीशन से घड़ी आपने देखी होगी उसके 12 घंटे बाद देखिएगा उसी पोजीशन पर आपको घड़ी के कांटे मिलेंगे। तो 12 घंटे में जो घड़ी का मोशन है वो सेम रहा, मतलब वो पीरियड सेम रहा। ओके तो कुल मिलाकर इसीलिए इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ओके पीरियड मतलब होता है समय। ओके तो समय जो है वो हर दिन 2 बार घड़ी में एक ही टाइम दिखाता है। ओके तो मोशन मतलब होता है गति या चाल और टाइम मतलब होता है समय। ओके तो मोशन 2 तरह के होते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को हम कभी कभी पीरियोडिक मोशन भी बोल देते हैं क्योंकि एक टाइम बाद वापस वो रिपीट होने लगता है। जैसे कोई भी पहिया घूम रहा है तो वो अपनी जगह पर बार बार घूमता जाता है। ओके इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन या पीरियोडिक मोशन। टेबल 13.1 गिव्स सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोशन। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कशन हुआ है इस टेबल में 13.1 में। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन ईच केस। हर तरह के मोशन को आइडेंटिफाई करिए। सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। अलग अलग टाइप के मोशन के कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। पहले यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मोशन के, फिर राइट साइड में टाइप्स ऑफ मोशन लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन में लिखा हुआ है सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट। मार्च पास्ट, जब सोल्जर्स मार्च कर रहे होते हैं, जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो सीधी लाइन में आगे बढ़ रहे होते हैं। ओके तो ये होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लकीर में वो आगे बढ़ रहे होते हैं, सामने की दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन।
बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक सीधी रोड में बैलगाड़ी का मूव करना। एक सीधी रोड में जब कोई बैलगाड़ी मूव करती है तो वो भी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल होता है। ओके, स्ट्रेट मतलब होता है सीधा, तो सीधी रोड है उसमें बैलगाड़ी चल रही है तो वो भी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होगा। हैंड्स ऑफ एन एथलीट ऑन अ रेस, एक रेस में जो एथलीट के हाथ हैं वो आगे की तरफ जाते हैं तो वो भी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। पेडल ऑफ अ बाइसिकल इन मोशन, चलती हुई बाइसाइकिल के जो पेडल होते हैं वो सर्कुलर मोशन में होते हैं, तो वो एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का, क्योंकि आप देख रहे होते हैं कि जो पेडल है वो गोल गोल घूम रहा होता है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सूरज के इर्द गिर्द अर्थ का जो मोशन होता है वो भी क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है। मोशन ऑफ अ स्विंग, एक झूले का जो मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है, क्योंकि झूला एक हद तक पीछे जाता है फिर वापस आगे आता है, फिर अपनी पोजीशन पर पीछे जाता है फिर आगे आता है, तो ये होता है मोशन इन अ पीरियड या पीरियोडिक मोशन। ओके, दूसरा पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है मोशन ऑफ अ पेंडुलम, जब कोई पेंडुलम मोशन करता है तो वो होता है मोशन पीरियोडिक मोशन। ओके, तो जब कोई पेंडुलम मतलब घड़ी के नीचे जो लटकने वाला एक पेंडुलम होता है, आप पेंडुलम वाली घड़ी गूगल में देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, उस पेंडुलम का मोशन भी क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक समय बाद अपने आप को रिपीट करने लगता है। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज स्लो, ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स का मोशन धीरे होता है और कुछ ऑब्जेक्ट्स का मोशन फास्ट होता है। ठीक है। स्लो और फास्ट, स्लो और फास्ट होता क्या है, सपोज करिए आप अपने फ्रेंड के साथ दौड़ रहे हैं, आप बहुत तेज़ दौड़ने वाले हैं, आपका फ्रेंड धीरे दौड़ता है, लेकिन आपका फ्रेंड आपके पहले दौड़ गया। आप धीरे धीरे अपनी रफ्तार को, अपने पैरों को ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मार करके उससे भी तेज़ दौड़ने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप उससे तेज़ निकल जाएंगे, उसके आगे निकल जाएंगे, इसका मतलब आप उससे फास्ट हैं और वो आपसे स्लो है, आप उससे तेज़ दौड़ते हैं, आपका जो मोशन है वो उससे तेज़ है। ओके, तो स्लो का मतलब होता है धीरे और फास्ट का मतलब होता है तेज। ओके, ये स्लो और फास्ट हम दौड़ किसकी मदद से पाते हैं, हम अपने पैरों से दौड़ते हैं, स्लो या फास्ट। ओके, पैरों से क्या करते हैं, हम ज़मीन को पीछे की तरफ ढकेलने की कोशिश करते हैं, तो ज़मीन तो पीछे नहीं जाती लेकिन हम आगे चले जाते हैं। ठीक है, ज़मीन पीछे नहीं जाती बट हम आगे चले जाते हैं। ओके, वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स, हम जानते हैं कि कुछ गाड़ियाँ दूसरी गाड़ियों से तेज चलती हैं। इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय में वही गाड़ी तेज भी चल सकती है और धीरे भी चल सकती है। ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स, 10 ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाइए। मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, एक सीधे पाथ में, एक सीधे रास्ते में जो ऑब्जेक्ट्स चल पाते हैं उन 10 ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाइए। ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एज स्लो और फास्ट, मोशन को यानी गति को धीरे या तेज इस तरह से ग्रुप करिए। ओके, हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट धीरे चल सकता है और कोई भी ऑब्जेक्ट तेज चल सकता है। इफ़ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड, अगर व्हीकल्स एक रोड पर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम ईज़िली बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी तेज़ चल रही है और कौन सी धीरे चल रही है। उसी प्रकार से जिस प्रकार आप दौड़ रहे थे तो आप ये बता सकते थे कि आप तेज़ दौड़ रहे हो और आपका फ्रेंड जो है वो धीरे दौड़ रहा है। ओके, एक्टिविटी 13.1, लुक एट फिगर 13.1, इट shows the position of some vehicles moving on a road in the same direction at
सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। फिगर 13.1 को देखिए, इट शोज़ द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल्स। ये कुछ व्हीकल्स की पोजीशन को दिखाता है जो रोड पर चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, कुछ समय में। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये गाड़ियाँ चल रही हैं रोड पे, ओके, यहाँ पर, ओके। नाउ लुक एट फिगर 13.2। अब 13.1 में तो ये गाड़ियाँ चल रही हैं, 13.2 में देखिए, जो गाड़ियाँ पहले जिस जगह पर थी वो आगे चली गई और बाकी दूसरे कलर की गाड़ियाँ आगे आ गई, ओके। इट शोज़ द पोजीशन ऑफ सेम व्हीकल्स आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद उन्हीं गाड़ियों की पोजीशन वापस से दिखाई गई। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर्स, आप उन फिगर्स को, उन दोनों फिगर्स को एक साथ देखिए। ये जो दोनों फिगर हैं, इनको जब आप एक साथ देखेंगे तो आप ये पाएंगे जो गाड़ियाँ पहले जहाँ पर थीं उनकी पोजीशन चेंज हो रही है धीरे धीरे, ओके। आप देखेंगे कि वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे होंगे आपको, ओके। विच व्हीकल इज़ मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। कौन सी गाड़ी इन सभी में सबसे तेज चल रही है। विच वन ऑफ देम इज़ मूविंग द स्लोवेस्ट ऑफ ऑल। अब आप ये बताइए अपने बुक में देख करके कि इनमें से कौन सी गाड़ी सबसे धीरे चल रही है। द डिस्टेंस मूव्ड बाई ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एक दिए गए समय में, सपोज करिए मैं बोलूँ आप और आपके फ्रेंड्स हैं, आप लोगों को 1 मिनट दिया जाता है, यानी 60 सेकेंड्स दिए जाते हैं, और आपको बोला जाता है कि आपको तेज़ी से दौड़ना है और सामने उस ग्राउंड में दौड़ना है, ओके। जो बच्चा सबसे आगे आएगा वो फर्स्ट आएगा और उसके बाद सेकंड और थर्ड आने वाला होगा, ओके। तो टाइम है 1 मिनट। अब सपोज़ आप दौड़े और आपके 5 फ्रेंड्स और दौड़े, ओके। आप दौड़े, बहुत तेज़ी से दौड़े और आपने कवर किया 300 मीटर, ओके। आपने कवर किया 200 मीटर इन अ मिनट। आपने 200 मीटर्स की डिस्टेंस कवर की 1 मिनट में। आपके फ्रेंड ने 150 मीटर की डिस्टेंस की कवर की उसी 1 मिनट में। आपके तीसरे फ्रेंड ने 120 मीटर की डिस्टेंस कवर की उसी मिनट में, ओके। और आपके चौथे फ्रेंड ने और पांचवें फ्रेंड ने 100 मीटर की डिस्टेंस कवर की उसी मिनट में, ओके। तो 1 मिनट में आप 200 मीटर दौड़े, आपका फ्रेंड 150 मीटर दौड़ा और आपके बाकी 3 फ्रेंड्स जो हैं वो 100 मीटर जो है वो दौड़ रहे थे, ओके। तो आप खुद सोचिए, एक ही समय में आपने उन सभी से ज़्यादा दूरी तय की, ज़्यादा दूर तक दौड़े आप, ओके। तो आपकी स्पीड ज़्यादा है, ओके। स्पीड क्या होता है, एक गिवन टाइम में कोई चीज़ कितनी दूरी तय करती है वो उसकी स्पीड कहलाती है, ठीक है। जैसे 1 मिनट में आप 200 मीटर दौड़े तो आपकी स्पीड हो गई 200 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 200 मीटर, ये हो गई आपकी स्पीड, ओके। आपके दोस्त की स्पीड हो गई 1 मिनट में 150 मीटर, मतलब वो आपसे धीरे दौड़ रहा था क्योंकि उसने कम दूरी तय की, ओके। तो द डिस्टेंस मूव्ड बाई ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ फास्टर और स्लोअर। जितनी दूरी तय की है आपके दोस्त ने और आपने और आपके बाकी दोस्तों ने, उस दूरी से पता चल जाता है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, कौन ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है, विच वन इज़ फास्ट, कौन तेज़ दौड़ रहा है और कौन धीरे दौड़ रहा है। क्योंकि टाइम सबको बराबर मिला है, 1 मिनट ही मिला है सबको, और उसी 1 मिनट में सब बच्चों को अपनी मैक्सिमम ताकत से दौड़ना है, मैक्सिमम स्पीड से दौड़ना है, और फिर ये देखा जाएगा कि कौन सा बच्चा सबसे दूर तक दौड़ा। तो आप सबसे दूर तक दौड़े थे, आपका फ्रेंड आपसे कम दूरी तक दौड़ा था। जो बच्चा सबसे दूर तक दौड़ा था उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है कुल मिलाकर। इससे पता चल जाता है कि कौन तेज़ दौड़ रहा है, कौन धीरे दौड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड,
ऐसा सोचिए कि आप अपने दोस्त को देखने के लिए गए हुए हैं बस स्टैंड पे। सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाईसाइकिल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिंस टू मूव। जैसे जैसे बस चलती है, जिस समय बस चालू होने वाली है उसी समय आप घर से निकले। द डिस्टेंस कवर्ड बाई यू आफ्टर 5 minutes वुड बी मच स्मॉलर देन कवर्ड बाई बस। 5 मिनट में आप जितनी दूर तक पहुंचोगे, 5 मिनट में बस आपसे बहुत ज़्यादा दूरी तक पहुंच सकती। ओके, सपोज 5 मिनट में आपने 1 किलोमीटर साइकिल चलाई, 5 मिनट में आपने 1 किलोमीटर साइकिल चलाई, बस 5 मिनट में 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। ओके, तो बस की स्पीड आपसे ज़्यादा हो गई क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक जा सकती है उसी टाइम पे। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई यू आफ्टर 5 minutes विल बी मच स्मॉलर। आपके द्वारा जो डिस्टेंस, जो दूरी तय की गई वो काफ़ी कम होगी बस के अकॉर्डिंग। ओके, वुड यू से दैट द बस इज़ मूविंग फास्टर देन द बाईसाइकिल। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि जो बस है वो बाईसाइकिल से तेज़ चल रही है? वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ अ हाइयर स्पीड। हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि जो चीज़ तेज़ चलती है उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। फास्टर व्हीकल हैज़ हाइयर स्पीड। ओके, इन 100 मीटर रेस, जब स्कूल में 100 मीटर की रेस होती है, इट इज़ ईजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज़ द हाइएस्ट। ये आसानी से बताया जा सकता है कि कौन तेज़ दौड़ रहा है। जो पहले 100 मीटर पहुँचेगा वो तेज़ दौड़ रहा है, ठीक है, और जो सबसे लास्ट में पहुँचेगा वो बहुत धीरे दौड़ रहा है। ओके, वन हु टेक्स शॉर्टेस्ट टाइम, जो सबसे कम टाइम लेगा 100 मीटर कवर करने में, वो सबसे तेज़ दौड़ रहा है। वन हु टेक शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज़ द हाइएस्ट स्पीड। उसकी स्पीड सबसे हाईएस्ट होती है। स्पीड, यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द वर्ड स्पीड। आप पहले से फेमिलियर हो गए एक शब्द के साथ जिसको बोलते हैं स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होती है? जैसे मैंने बोला था कि 1 मिनट में आप अगर 200 मीटर दौड़ते हो, आपका फ्रेंड 150 मीटर दौड़ता है, तो आपकी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि आप ज़्यादा दूरी तय कर रहे हो। आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? 200 मीटर इन 1 मिनट, ये आपकी स्पीड हो जाएगी। आपके फ्रेंड की स्पीड हो जाएगी 150 मीटर इन 1 मिनट। ओके, तो आपकी स्पीड ज़्यादा है आपके फ्रेंड की स्पीड से। ओके, यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द वर्ड स्पीड। आपने स्पीड शब्द के बारे में सुना होगा। इन द एग्जाम्पल्स गिवन अबव, ऊपर दिए गए एग्जाम्पल्स में, अ हाइयर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन अ शॉर्टर टाइम। जो हाइयर स्पीड है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही, क्लियरली बता रही है कि जो दी गई डिस्टेंस है वो शॉर्टर टाइम में कवर कर ली जाएगी। ओके, गिवन डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन शॉर्टर टाइम और अ लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम। तो स्पीड का मतलब क्या होता है? दी गई दूरी को कम समय में तय कर लेना, वो स्पीड होती। ठीक है, अगर दी गई दूरी कम समय में तय कर ली जाती तो इसका मतलब है स्पीड ज़्यादा है। पर अगर दी गई दूरी ज़्यादा समय में तय की जाती है तो मतलब स्पीड कम है। और लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव्ड बाय देम इन अ यूनिट टाइम। सबसे आसान तरीका पता लगाने का, क्या पता लगाने का कि दो ऑब्जेक्ट्स में से या दो लोगों में से कौन ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है, इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। जो एक ही समय में ज़्यादा लंबी दूरी तक जाएगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इज मूविंग फास्टर, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स में से कौन ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है, इसका सबसे आसान तरीका है टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव्ड बाय देम इन अ यूनिट टाइम। एक दिए गए समय में डिस्टेंस कौन कितनी ट्रेवल कर रहा है
वो कहलाती है स्पीड। दस इफ़ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाई 2 buses इन 1 hour, 1 घंटे में 2 बस कितनी दूरी तय कर रहे हैं, वो कहलाती है दोनों की स्पीड। वी कैन टेल विच वन इज़ फास्टर, उससे हम ये बता सकते हैं कि दोनों में कौन ज़्यादा तेज़ है। ठीक है। वी कैन कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज़ जो दौड़ रही है या चल रही है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। सपोज़ आप अपने घर से निकले और आपके घर के पास जो किराने की दुकान है वो 100 मीटर दूर है, तो उस किराने की दुकान में आप निकले और आपका भाई निकला, आप दोनों अपने घर से निकले और किराने की दुकान तक आप दोनों को जाना है। ठीक है। अब आप उस किराने की दुकान की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है आपके घर से, वो 100 मीटर है। वो किराने की दुकान 100 मीटर दूर है। ओके। आप उस किराने की दुकान में पहुंच गए 1 मिनट में। ठीक है। आप उस किराने की दुकान में पहुंच गए 1 मिनट में, आपका भाई पहुंचा 1.5 मिनट में। तो आप 1 मिनट में उस किराने की दुकान तक पहुंच जाते हो, मतलब आपकी स्पीड ज़्यादा है। आपके भाई को ज़्यादा समय लग रहा है उस किराने की दुकान में पहुंचने पर, आपके भाई की स्पीड कम है। ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, आपके द्वारा जो दूरी तय की गई, मतलब 100 मीटर जो आपने तय किया, 100 मीटर दूर थी दुकान। ओके। इन यूनिट टाइम, उस 1 मिनट में, वो आपकी स्पीड कहला गई। 100 मीटर पर मिनट या 100 मीटर इन 1 मिनट, वो कहलाती है आपकी स्पीड। तो आपकी स्पीड क्या हो गई? 100 मीटर इन 1 मिनट। ठीक है। When we say that a car is moving with a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, जब हम बोलते हैं कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो इसका मतलब 1 घंटे में कार जो है वो 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 hour। इसका मतलब ये है कि कार 1 घंटे के टाइम में 50 किलोमीटर चल रही है। ठीक है। हाउएवर अ कार सेल्डम मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 1 hour। कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड में चलती है 1 घंटे में, तब ऐसा होगा। लेकिन कार कभी कांस्टेंट स्पीड में नहीं चल पाती, क्योंकि उसको ब्रेक लगाना पड़ता है बीच में, सामने कोई गाड़ी आ गई, जब रोड खाली तो उसको तेज़ चलना पड़ता है, तो कभी वो कांस्टेंट स्पीड में नहीं चल पाती। दूसरा एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, अगर आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो उसमें बॉलर की स्पीड लिख कर आती 135 किलोमीटर पर आवर। ओके। इसका मतलब ये होता है कि बॉलर इतनी 1 घंटे में 135 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी उसकी बॉल। मतलब बॉलर इतनी तेज़ी से बॉल फेंक रहा है कि अगर वो बॉल उसी तेज़ी से फेंकी जाए 1 घंटे, ओके, उसी तेज़ी से अगर वो बॉल फेंकी जाए जितनी तेज़ी से बॉलर फेंक रहा है, सपोज स्पीड है 135 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में वो बॉल 135 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच जाएगी। 1 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तक वो बॉल पहुंच जाएगी। ठीक है। सपोज़ कोई बॉलर फेंक रहा है 120 किलोमीटर पर आवर, इतनी तेज़ी से बॉल वो फेंक रहा है, तो इसका मतलब 1 घंटे में उसकी बॉल 120 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये होती है स्पीड। आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और भी मज़ेदार बातें करेंगे, ओके, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे इस चैप्टर के बारे में। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहें घर पर, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।